ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री मतलब क्वांटम नंबर। देखिए, क्वांटम नंबर टुडे, आज हम जितना भी पढ़ेंगे आज हम कंप्लीट करेंगे पूरा क्वांटम नंबर फॉर योर JEE। दिस वन वीडियो विल बी ए क्विक रिवाइज फॉर यू बिफोर योर एग्जाम, थर्ड एग्जाम। तो नोट्स बनाते जाइएगा और समझिएगा चीज़ों को। बाला कुड़िया सबका देखियो। सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर से हमें क्या मालूम होगा, ज़रूरत क्या है इस क्वांटम नंबर की ना। अंताजी इता तो क्वांटम नंबर उम्बर इधर दरकार की था। तो देख शक्ति का प्रथम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हलो जो क्वांटम नंबर दिया करबे की था, क्वांटम नंबर से करोगे क्या। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कि क्वांटम नंबर से हम करेंगे क्या, तो सुन, क्वांटम नंबर इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर इज यूज टू लोकेट द पोजीशन। এখন এখানে একটা কথা আছে ভালো করে শুন, समझना अच्छे से। पोजीशन ऑफ द क्वांटम, पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है। अगर मैं तुझे ये टॉपिक समझाने जाऊंगा ना तो इस टॉपिक को भी मैं तुझे एक क्लास ले सकता हूँ, बट हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है, हमें कोई PhD थोड़ी करना है टॉपिक के ऊपर। बस समझ ले ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से समझ के जा। एक था बोर्ड्स। बोर्ड्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। नोट बनाते जाना भाई, ये वाला नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे JEE पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक वो पॉइंट है जो तुझे एग्जाम क्रैक कराएगा। बोर्ड्स ने क्या कहा था, बोर्ड्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं स्पेरिकल। ऐसा होता था ना, बोर्ड्स ने ये कहा था कि ऐसा होता है हमारा न्यूक्लियस, ये हम सबको मालूम है, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्पेरिकल ऑर्बिट में घूमता रहता है। बट फिर एक साइंटिस्ट आते हैं सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने आके ये कहा कि ना जी, स्पेरिकल नहीं होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो होगा तेरा वो क्या होगा, एलिप्टिकल। कहानी समझ यहाँ पे, एलिप्टिकल। उन्होंने एक रेशियो दिया था भाई, समझ, n/k। ये n क्या था, ये था लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लिखना को भी मैं, ये था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये था लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। जब इसका वैल्यू 1 हो जाता है तब इलेक्ट्रॉन्स स्पेरिकल मूव में मूव करता है। इस टॉपिक में तुझे इतना जानना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये वाला पॉइंट एक्सक्लूसिवली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, বুঝলে তো কথা। বোর্ডসে কিতা কইসলা, বোর্ডসে কইসলা যে ইলেকট্রন স্পেরিক্যালে ঘুমতে থাকে, সোমারফিল্ডে কইছেন যে না, ইলেকট্রন সবসময় স্পেরিক্যালে ঘুমতে থাকে না, ইলেকট্রন ইলা ইলেকট্রিক্যাল ঘুরে। তখন তাই নিকানো একটা কনসেপ্ট দিসলা। এটা বুঝতে গেলে দেখ, আজকে আমরা মেইন কনসেপ্ট হলো কোয়ান্টাম নাম্বার। তো আমি এই দুই টপিকে যাই না, বাট কিছু বেসিক জিনিস লাগবো যেটা আমি কই। আর n इक्वल टू चाहिए तेरे को, मतलब ये n/k जब 1 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या, इलेक्ट्रॉन स्पेरिकल मूवमेंट में मूव करता रहेगा। ठीक है, ओके। এখন একটা জিনিস দেখ, क्वांटम नंबर 4 टाइप्स होते हैं भाई, ये हम सबको मालूम है, मैं लिख लेता हूँ, एक एक कर हम डिटेल्स में समझेंगे। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n से हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये l एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। m होता है भाई हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और s से हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। इधर सब আমরা একটা একটা করে দেখো, प्रिंसिपल, एज्यूमिथल, मैग्नेटिक, स्पिन। কিন্তু এটা দেখার আগে हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लिखते पारो, बट देख इसको एक ट्रिक से समझ, मेरे साथ साथ कभी में लिखते जाना। पहले लिखो 1, फिर लिखो 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5, फिर 6 6, फिर 7 7। यहाँ पे बेटा एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, इकानो एस, इकानो पी, इकानो एस बॉय, इकानो पी, इकानो एस दे, इकानो पी दे, इनो एस दे, इनो पी दे। 4 থেকে ডি আওয়া শুরু, মানে 4 - 1 3d, একটা একটা কমাইয়া ডি लिखते तक, मतलब 4 से 1 को रिड्यूस कर, कीप पुटिंग डी। यहाँ पे एफ बेटा 5 - 1 4 है, 4 है, तो ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा हमेशा। अब ये वाला ऑर्डर कैसे फॉलो करेगा, जैसे मान ले सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, आज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो पहले एस, एस में 2, फिर 2s 2p, तो कितना हो गया भाई 6 7 8 9 10, फिर कौन आने वाला है 3s 3s 1। তো একটা আছে না নিতে কিরকম কিরকম তোলা লেখো যে 1s 2s দিয়ে এলা কাটাকাটি করিয়া এলা কোনো বেউস হওয়ার কোনো দরকার নাই।
ये वाले मेथड से करना। ओके, अब समझ सबसे पहला वाला पॉइंट, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका क्या मतलब होता है समझ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मेन एनर्जी लेवल को, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मेन एनर्जी लेवल। देख ये सारी बात तुझे एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब जो मैं तुझे कहने जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझ, और इससे क्वेश्चन बनता है जेडब्ल्यू में। देख देख ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, समझना ध्यान से बच्चे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। हरिता हो कि रकम कैसे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला क्या है याद है, 0.529 इंटू क्या था भाई, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, मनवा से नहीं। तो यहाँ पे देखिए एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है। इसका क्या था भाई, इसका जब लिखता था तो कैसे लिखता था, -13.6, ये मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूँ, अगर जूल में जाएगा तो -21.6 इंटू 10⁻⁴, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी जाएगा तो देख, तो इसका फॉर्मूला कैसे था, इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे एन कहाँ पे है देख, इन्वर्सली, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट को भी मैं अच्छे से लिख कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इतना लिख प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, फिर हम आगे जाएंगे। ओके, इसको लिख दे 1 2 3। चलो नेक्स्ट वाला जो तू देखने जा रहा है वो तो देखेगा ये एल। एल का क्या मतलब होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। समझ इसको, इससे हम क्या निकल पाएंगे बच्चे, इससे हम निकल पाएंगे शेप बार फॉर्मूला, शेप किला बार फॉर्मूला, शेप पहले समझ। एस का शेप क्या होता है, एस स्पेरिकल, पी का डम्प बेल जी मोमो गया हमारा तो डम्बेल, वो होता डम्बेल। डी में क्या होगा भाई, डी में डबल डम्बेल, और पी का सॉरी एफ का कॉम्प्लेक्स। लेक एस का शेप स्पेरिकल, पी का डम्बेल, डी का डबल डम्बेल और एफ का कॉम्प्लेक्स। अब देख, आप समझ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ। एल का वैल्यू जी मतलब एस, एल का वैल्यू 1 माने कितना पी, डी एफ। यहाँ पे मैंने सिर्फ 7 तक लिखा, बता तो क्यों, क्योंकि प्रियोरिटी बच्चे 7 है, उससे ज़्यादा है नहीं, तो 7 ही आएगा यहाँ पे। बच्चों नहीं कहना 8 लिखे खाली बेहोश करते हैं, प्रियोरिटी 8 प्रियोरिटी तो रही। तो देख 0 1 2 3। ओके, अब सपोज मैंने देख, और एल निकालने का फॉर्मूला देखिए, सब बेसिक है, ये तुम सबको मालूम है, n-1, इसमें मैं इतना जा नहीं रहा हूँ। देखिए सपोज इमेजिन कर, सपोज n हमारे पास 2 है, तो इसका l का वैल्यू कितना आता है, समझ इस कॉन्सेप्ट को समझ, 0 और 1, मतलब n का वैल्यू अगर 2 है तो l 0 1, मतलब 2 0 के साथ एक जाएगा तो 2s, 2 1 के साथ जाएगा तो 2p। यहाँ पे d नहीं है, यहाँ पे d नहीं है, इसीलिए बच्चे 2 में d नहीं है, 2s 2p, 2s 2p, बट 3 के साथ जाता तो अगर देख ले, समझ ले, देख ले एक बार, जो तू लिखता है n3 तो तू कितना लिख लेने, अगर तुम लोग लिखते मतलब n3 लिख जाते, n3 लिखते तो तुम क्या लिखते, देख l का वैल्यू क्या होता, l का वैल्यू n-1, n-1 मतलब 0 से लेके n-1 भाई, 0 1 2 3s 3p 3d। देख इकाने 3d মানে इकानो 3d আছে, বুঝছো, সেটার লেগে 3 এর মধ্যে d আছে, 2 এর মধ্যে d नहीं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम और एक चीज़ निकाल सकते हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात है, देख जेडब्ल्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बात, वो है एनर्जी। समझ समझ मतलब कॉपी उपी लेके बैठ और आराम से लिख एनर्जी। एनर्जी का 2 कॉन्सेप्ट समझ बच्चे, एनर्जी का 2 कॉन्सेप्ट समझ, 2 रकम भावे क्वेश्चन आए एनर्जी, एस पी डी एफ, शक्ति क्या बेशी एनर्जी ये वाला, राइट। लिख इसको कभी में, इसे जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आता है, एस फिर पी फिर डी फिर एफ। बट सपोज ये अगर फिक्स्ड है, मतलब एन वेरीज,
नंबर ऑफ एन अगर वेरीज कर रहा है, भाई देख ये वाला वीडियो उसके लिए है जिसको ये सब बेसिक आता है, क्योंकि मैं जेडब्ल्यू नीट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो तुझे बोर्ड आना चाहिए एक बार। देख एन वेरीज का मतलब क्या है। सपोज मैं लिखता हूँ 2s 3s 4s, इकानो देख इता सब सेम, एन सब सेम, इता आलादा, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात मैं जो सब बोल रहा हूँ, देख ये सब बात तो कोटा जगह पड़ता ना, तब भी तुझे ये सब बोलते, लिख कर रख ये सब। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर দিয়ে আমরা কিতা বুঝি, ইটা দিয়ে আমরা বুঝি ওরিয়েন্টেশন। বুঝ क्या समझ में आता है भाई, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कितना इतना अंतर देख, पी पी का 3 ओरिएंटेशन होता है, पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है ना। सिमिलरली डीर আছে 5টা, डीर 5টা किता किता रे, डी एक्स वाई ना जानले लेख, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, আর দুইটা কিতা, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नहीं मालूम है तो लिख। और देख इधर देख, खूब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, इतना तो इंपॉर्टेंट ना, इतना बच्चाराও जाने। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किला बार करूँ, যদি এন হয় 3, এল কত 0 1 2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना হইব কো -2 -1 0 1 2, ইটাও তো দরকারি না, এটা সবাই জানে। ইম্পর্টেন্ট হইল দেখ, যদি পি এক্স দেখ, যদি পি অরবিট একদম নোটুট লইয়া একদম কথা एकदम खादार मध्य एकदम खूब बड़ा हो लिखिस। पी ऑर्बिटल्स 3 चीज़ में होता है, पी एक्स एक होगा, एक पी वाई होगा और पी जेड होगा। एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। एक तेरा पी एक्स आएगा, एक तेरा पी वाई आएगा और पी जेड होगा। पी एक्स के साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा -1 एसोसिएटेड, पी वाई के साथ +1 और पी जेड के साथ 0। खूब खूब इंपॉर्टेंट पॉइंट किंतु पी एक्सर लगे माइनस पी एक्स, पी वाई लगे +1 एसोसिएटेड থাকে, पी जेडर लगे 0 एसोसिएटेड থাকে। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, এখন এটা দিয়ে করতে কিটা দেখ দেখ দেখ। সাপোজ তোর একটা কোয়েকশন দিল যে এটা বলে দেখুন দে এন এর ভ্যালু 3, এল এর একটা পসিবল ভ্যালু 2, এম এর একটা পসিবল ভ্যালু কইল ধর 1 ধর, তে এখন তোরে কইল যে এটা n3 তো মানে 3 এর মধ্যে তো পিও আছে, স্পেসিফিক্যালি হ 3p কিতা, তো 1 যেহেতু আছে তখন তুই কইবে যে এটা 3p y, বুঝছস। ওকে, এটা হলো তোর मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट हो गया स्पिन क्वांटम नंबर, इतना अंतर्जित তোরা সবাই জানো যে কিতা, इसमें इतना जरूरी कुछ नहीं। स्पिन क्वांटम नंबर দুইটা হয়, একটা হয় কিতা প্লাস হাফ, একটা হয় মাইনাস হাফ, বাস অতটুকু জানলেও জরুরি, শেষ। নেক্সট ক্লাসে আমরা করব আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক, টু ক্যালকুলেট দ্য নাম্বার অফ নোটস। थैंक यू वेरी मच, बढ़ते रहे ना। ये वीडियो लगे কোনো সাবস্ক্রিপশন কিচ্ছু না, তোরা ইচ্ছা হইলে কর, নাইলে না, কেন কেমিস্ট্রি ইজ দ্য বেস্ট থিং দ্যাট আই উড লাইক টু ডু ইন মাই লাইফ। থ্যাংক ইউ।